देखो बेटा, आज हम दिस और डेट का प्रयोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, दिस और डेट बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। दिस और डेट, यूज ऑफ दिस, यूज का मतलब होता है प्रयोग, ऑफ का की दिस एंड डेट। जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं यह गाय है, तो दिस इज ए काव। लेकिन ये तो पता है ऐसे बना लेते दिस इज ए काव, कोई पूछने लगा उसका उपयोग क्या है, उसका नियम क्या है, तो उस नियम को हम इस वीडियो में सीखेंगे। हमने एक एग्जांपल और है डेट का प्रयोग, सबसे इंपोर्टेंट रहता है। डेट में हम बोल देते हैं कि एक चीज बताओ, वह सेब है, तो कैसे बनाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ही इज सेब कर देते हैं, वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। ठीक है, इतना आया सभी के समझ में। तो आज हम दिस और डेट टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यूज ऑफ दिस, हम दिस का प्रयोग पढ़ते हैं। दिस का प्रयोग एक वचन में पास की व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? पास की व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए डेट का प्रयोग, सॉरी दिस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई वस्तु पास में होगी तब दिस का प्रयोग करोगे, और प्लस एक वचन में, और इशारे के लिए। किसके लिए? इशारे। इशारे का मतलब होता है संकेत के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, यह एक गाय है। अब गाय क्या है? पास में है। पहला पॉइंट एक वचन है, सिंगुलर है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? वो पास में है, और तीसरा उसके लिए इशारे करा जा रहा है। जैसे मैंने बोला यह एक गाय है, तो मैंने ऐसे करके इशारे किया यह एक गाय है, तो आप लोगों की नजर कहां है? मेरी उंगली पर। यह क्या है? एक गाय है। फर्स्ट पॉइंट तो एक वचन है और पास में है कोई चीज, इसलिए वहां किसका प्रयोग कर रहे हैं? दिस का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, यह एक सेब है। यह एक सेब है। अब देखो सेब रखा है ना, यह एक मार्कर है। एक तो मार्कर एक है, यह मार्कर है, दूसरा पास में है, और तीसरा मैं इशारे कर रहा हूं। यह क्या है? एक मार्कर है। ये क्या है? एक मार्कर है। आप लोगों की सबकी नजर होगी मार्कर पे, उंगली की तरफ, और उंगली इशारे कर रही है। तो दिस का प्रयोग एक वचन में, दिस का प्रयोग एक वचन में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए इशारे के लिए प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें इन्हें समझते हैं। मैंने बोला यह एक गाय है। बनाने का सिंपल सही तरीका है, वर्ड मीनिंग तुम्हें याद होनी चाहिए। यह की अंग्रेजी होती है बेटा दिस, है की अंग्रेजी इज ए काउ। अगर जिस बच्चे पर नहीं बन रहा है, काउंटिंग कर लो, 4-5 तक गिनती सब बच्चों को याद होगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने ये बोला फर्स्ट पॉइंट हो गया ये है, दूसरा है की अंग्रेजी लगाना है, तीसरे पे ए की अंग्रेजी, और चौथे पे गाय की अंग्रेजी। इतना क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? आया ना? तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या करना है? यह की अंग्रेजी लगाना है, यह की अंग्रेजी दिस। दूसरा क्या करना है? लास्ट में पीछे पहुंच जाना है, और है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। तीसरे पे ए, और चौथे पे काव यानी गाय। पेयर बना लेना है, जोड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। ऐसे करके बहुत अच्छे से वीडियो बना, सॉरी बाग जो है आप लोग बना लोगे। दूसरा, यह एक सेब है। यह क्या है? एक सेब है। तो मैंने बोला दिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्या है? गिनती ही तो करना है। यह की अंग्रेजी दिस, है की अंग्रेजी इज। अब एक ही एन क्यों लिखी है? आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर एन क्यों लिखी है? एक ही अंग्रेजी तो ए होती है। नहीं, एक की अंग्रेजी ए भी होती है और एन भी होती है, लेकिन एन लगाते कहां है उसका प्रयोग समझ लो। अगर बात शब्द के शुरू में, सॉरी वर्ड या शब्द के शुरू में कोई वॉवेल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई,
ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों वर्ड से कोई भी पांचों अक्षरों से वर्डों से कोई भी शब्द स्टार्ट हो वहां ए एन लगाते हैं। अब देखते हैं क्या इसके शुरू में, सेब के शुरू में ए है। देखो हमने बोला ए एप्पल, तो ए शब्द आ गया, इसलिए क्या लगा है, एन लगा है। ठीक है, अब देख लो इसमें टी है और इसमें क्या है, सी है, इसलिए हमने यहां ए एन नहीं लगाया है। क्लियर है? अरे समझ में आ गया ना इतना? क्या करना है, यह है कि अंग्रेजी दिस है कि अंग्रेजी इज ए टेम्पल, यह एक मंदिर है, सिंपल सा बना लो। यह एक गाय है, दिस इज ए काउ। यह एक क्या सेब है, दिस इज ए एन एप्पल। एन का प्रयोग बता दिया है, कोई वॉवेल आ जाए ए, ई, आई, ओ, यू से कोई शब्द स्टार्ट हो उससे पहले ए एन का प्रयोग करोगे। ठीक है, इतना आया समझ में? आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, इनको बनाते हैं। ठीक है बेटा, मैंने बोला यह एक संतरा है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। यह की अंग्रेजी दिस है कि अंग्रेजी इज। अब ऑरेंज में क्या है, देखो संतरा में ये ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई। मैंने क्या बताया था, इन पांचों वर्ड में कोई शब्द स्टार्ट हो शुरू से, तो शुरू का क्या है, ओ, क्या आ गया, वॉवेल आ गया, तो क्या लगाओगे, ए एन। ठीक है, आया समझ में ना? तो दिस इज एन ऑरेंज, आगे समझ में? दूसरा देखो, यह एक बकरी है, दिस इज ए गॉट, जी ओ ए टी। अब यहां ए क्यों लगाया है, यहां ए क्यों लगाया, क्योंकि ये जी से स्टार्ट है, जी से। हमारी अंग्रेज वर्णमाला में टोटल अक्षर 26 होते हैं, उसमें से स्वर एंड क्या है, व्यंजन 4 होते हैं, तो 5 और 21, 5 स्वर जिसे वॉवेल बोलते हैं और 21 कॉन्सोनेंट जिसे व्यंजन बोलते हैं होते हैं। 5 + 21 को ऐड करोगे तो 26 आके टोटल अक्षर हमारे बैठते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। इतना सबको स्पष्ट है? आगे हम डेट का प्रयोग समझते हैं, बिल्कुल सहम है, डेट का प्रयोग बिल्कुल सहम है। ठीक है, डेट का प्रयोग एक वचन में दूर की व्यक्तियां, वस्तुओं या स्थान के इशारे के लिए करते हैं। अब अंतर कितना है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या इशारे के लिए करते हैं। अब अंतर कितना है, अंतर है केवल जो चीज थी यह मैं पास के लिए करते थे, यह मैं पास के लिए करते थे, लेकिन वह में यानी डेट में क्या करोगे, दूर के लिए। कोई वस्तु, व्यक्ति दूर है तो वहां हम डेट का प्रयोग करेंगे, आया समझ में? लेकिन एक वचन में ही करेंगे और इशारे के लिए करेंगे। एक वचन नहीं भूलना है, दिस और डेट एक वचन होता है बेटा। दिस का प्रयोग पास के लिए और डेट का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। ये बात अच्छे से कंटेक्स्ट याद कर लो आप लोग। आइए हम उदाहरण की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने बोला वह एक गाय है, इसे बनाना है। वह की अंग्रेजी, अब डेट, वैसे वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही भी होती है और इट भी होती है ना। जानवरों के लिए इट का भी प्रयोग होता है बेटा, मौसम के लिए इट का प्रयोग होता है। अभी डेट का प्रयोग कर रहे हैं और देखो इशारे कर रहे हैं। हमने बोल दिया वह एक गाय है, गाय दूर है, इशारे कर रहे हैं उंगली की तरफ, वह एक क्या है, गाय, इशारे कर रहे हैं। तो क्या करना है, वह की अंग्रेजी डेट, है की अंग्रेजी इज ए काउ। देखो सेम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इतना है क्लियर समझ में? आगे दूसरा एग्जांपल देखो, यह एक सेब है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वह की अंग्रेजी डेट, है की अंग्रेजी इज एन एप्पल। एन क्यों लगाइए, ए शब्द जो हमारा वॉवेल शुरू में आ गया। ठीक है, अब वह एक मंदिर है, डेट इज ए टेम्पल। आया समझ में सभी को? अच्छे से तुम लोग बना लोगे, बहुत अच्छे से। दूसरा मैंने बोला वह एक संतरा है, संतरा दूर पड़ा है। संतरा कहां पड़ा है, दूर पड़ा है। तो हम क्या कह रहे हैं,
वह एक संतरा है, तो सब लोगों की तुम्हारी नजर कहाँ है? मेरी उंगली की तरफ। वह एक संतरा, संतरा थोड़ा दूर हम बोल रहे वह एक संतरा है, पीला पीला दिख रहा है, वह एक संतरा है ना? तो क्या करोगे? वहां डेट का प्रयोग करना। डेट इज एन ऑरेंज, डेट इज एन ऑरेंज। एन का प्रयोग क्योंकि ओ से स्टार्ट है। देखो वह की अंग्रेजी डेट, है की अंग्रेजी इज, ए की अंग्रेजी एन, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज। वह एक बकरी है, और बकरी क्या है? दूर है। वह एक बकरी है, इसको समझना है। वह की अंग्रेजी बेटा डेट, है की अंग्रेजी इज, ए की अंग्रेजी ए, और जी ओ ए टी। ठीक है, स्पष्ट है, क्लियर है, सबको अच्छा समझ में आ गया? अच्छा, उम्मीद करता हूं सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और आपके लिए ये करने को तुम लोगों के लिए स्वयं दे रहा हूं, खुद कमेंट में करके बताना। और एक ये, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो तुम लोग कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, ये डेट और दिस का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारा यूट्यूब चैनल है @राज इंग्लिश 90। आगे देखो, ये क्यों कराया है मैंने दिस डेट का प्रयोग? इसलिए कराया है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई 2-3 क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कक्षा 2-3 वालों के ना। सेकंड में कुछ स्कूलों में सेकंड में ग्रामर दे रखी होती है, और कुछ में थर्ड से स्टार्ट होती है। तो सेकंड थर्ड वालों को पढ़ लेना चाहिए दिस डेट का प्रयोग। कोई जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दिस इज ए काउ, दिस इज ए पेन, है ना? डेट इज ए गॉड, वह एक बकरी है। बोलते हैं कि नहीं? वह क्या? वह एक घर है, डेट इज ए हाउस। तो ऐसे करिए, ठीक है? सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये 2 आपके लिए होमवर्क से हैं, ये बनाना है, कमेंट में बताना। ठीक है, इस पर समझ में आ गया सभी को? कॉपी कर सकते हो आप लोग। बंद कर दो।